Hello friends, welcome to Price Pedia channel. The company which I am going to discuss with you today is Likhita Infrastructure. As far as the company is concerned, company is involved in the business of pipeline laying, producing comprehensive erection. Mainly the company is into cross-country pipelines and associated facilities. It also does this city gas distribution, which includes the CNG stations. Besides that, it does the operation and maintenance of this PNG, this pipeline natural gas services. So this is all about this company. So now let's look at the numbers, what numbers this company has for us. अब अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 850 करोड़ का है, बुक वैल्यू 77 रुपए का है और पी स्टॉक का 29 रुपए का। अगर हम स्टॉक का पी देखें वो 29 है और इंडस्ट्री का पी देखें तो करीब करीब 26 है। तो यहाँ पर स्टॉक उतना महंगा नहीं दिख रहा। अगर कंपनी के आरओसी और आरओई की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त है। आरओसी अराउंड 34.6% है और आरओई करीब करीब 26% यहाँ पर है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखें बहुत ही ज्यादा है, इट्स अराउंड 74%। रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ 26% है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो देखें, प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा ज्यादा है, विच इज अराउंड 5.54, बट आपको अच्छी कंपनियां थोड़ा हायर लेवल पर ही मिलेंगी, इतनी सस्ती तो आपको नहीं मिलेंगी। तो अब अगर मैं इस कंपनी का ये देखूं, प्राइस चार्ट देखूं, इस चार्ट में हमें ज्यादा कुछ तो नहीं दिखाई देता, बस हमें वी कम टू नो अबाउट द ट्रेंड। As far as the trend is concerned, this stock is above both 50 and 200 day moving averages. So अगर स्टॉक 50 से 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मतलब यहाँ पर ट्रेंड जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर कंपनी के प्रोज के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपना डेप्ट काफी रिड्यूस किया है, बल्कि डेप्ट फ्री हो चुकी है। 62.74 CAGR से ये कंपनी पिछले 5 साल में ग्रो कर रही है। 62.74 इज अमेजिंग CAGR। ये बहुत ही अच्छी रेट है जिस रेट से कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी का जो आरओई का जो रिकॉर्ड है वो करीब करीब 3 साल का जो आरओई है वो 31.37 है, जो अगेन बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर डेबिटर डेज थोड़े बढ़ गए हैं फ्रॉम 51 to 74, विच इज ओके, कुड बी बिकॉज ऑफ द कोरोना इफेक्ट एंड ऑल दैट। तो अगर इस सेक्टर में हम देखें, अगर हम तो यहाँ पर जो इसके पेयर्स उसमें दिलीप बिल्डकॉन है, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा जेपी इंफ्राटेक जो कंपनी काफी अब नीचे जा चुकी है। तो नंबर 5 पे यहाँ पर लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आ रही है। तो अब हम जरा इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ जो क्वार्टरली रिजल्ट शुरू हो रहे हैं वो सितंबर 2019 से शुरू हो रहे हैं और आज मार्च 2021 तक है। तो यहाँ देखिए आप, ये कहानी शुरू हुई थी 39 करोड़ से और आज की डेट में कंपनी का जो सेल्स है वो करीब करीब 74 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पर आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 करोड़ से शुरू हुआ था और आज की डेट में 17 करोड़ तक पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखें हाईएस्ट लेवल पे मार्च 2021 में 23% है, जो कि बाकी पिछले महीनों से काफी, पिछले क्वार्टर्स से काफी बेहतर नजर आ रहा है। जहां तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो फिगर भी काफी अच्छी है, इट्स अराउंड 17, विच इज मच बेटर देन द प्रीसीडिंग क्वार्टर्स। अब अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखें, नेट प्रॉफिट करीब करीब 13 करोड़ के पास आ रहा है। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर आप देखें, अर्निंग्स पर शेयर किस तरीके से बढ़ी है, 4.82 से बढ़ के इस क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर करीब करीब 6.60 के आसपास आ चुकी है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जंप है अर्निंग्स पर शेयर में, मैं कह सकता हूँ कि एक ब्रेकआउट फिगर है। अब अगर हम ईयरली इसका देखें तो ईयरली बेसिस पे इसकी जो सेल्स है वो देखिए किस तरीके से इंप्रूव हुई है। ये कंपनी एक अपकमिंग कंपनी है। 13 करोड़ मार्च 2010 में और आज की डेट में 191 करोड़। ओपीएम 7% मार्च 2010 में और आज की डेट में करीब करीब 21%। इसके अलावा ईपीएस तो खैर यहाँ पर ईयरली इतना ही दिखाएगा हमें। और अगर ये एक इंपॉर्टेंट फिगर होती है रिजर्व्स और बोरोइंग, आप देखें यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है 134 करोड़ और बोरोइंग कितनी है 0, मतलब कंपनी ने कुछ कहीं से कुछ लिया ही नहीं है, कोई कर्जा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कंपनी बिल्कुल ही डेब्ट फ्री है क्योंकि बोरोइंग 0 है। और ये देखिए इन्होंने किस तरीके से इस बोरोइंग को कम किया है, 14 से 10 पे लेके आए, 10 से 2 पे लेके आए और इस साल में
मार्च 2021 में ये जीरो तक पहुंच गया। तो मतलब कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री हो चुकी है। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग का एक्टिविटी करीब करीब 1 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी करीब करीब 53 करोड़ तक दिखा रहा है। और अगर हम इसके ROC परसेंटेज देखें तो वो भी अच्छा खासा है, अराउंड 35%, विच इज क्वाइट ओके। अब देखें, प्रमोटर्स के पास इस कंपनी में करीब करीब 74% हिस्सा है, जो कि एक बहुत अच्छा परसेंटेज है मेरा ख्याल से, क्योंकि अब जितना प्रमोटर का स्टेक जितना ज़्यादा होता है उतनी कंपनी सिक्योर रहती है। तो यहाँ पर 74% एक बहुत ही हाई स्टेक है जो प्रमोटर्स के पास है। इसके अलावा पब्लिक के पास करीब करीब 25.80% स्टेक है। FIIs ने अपना स्टेक जो है वो मेंटेन करके रखा है, दैट्स अराउंड 0.09%। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अब हम चलते हैं इस कंपनी के चार्ट की तरफ, जहां हम इसका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक अभी एक अट्रैक्टिव लेवल पर है कि नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके सामने स्टॉक तभी लेके आता हूं जब मुझे लगता है कि उसके अंदर कोई अपसाइड है। यहाँ पर इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा था मुझे, दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये स्टॉक या फिर ये कंपनी आपके सामने मैं लेके आ जाऊँ। तो आइए अब हम इसके चार्ट की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों, हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब यहाँ पर किस तरीके से प्राइस बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक के इस चार्ट को देखें तो टेक्निकल एनालिसिस की जुबान में इस चीज़ को हम ब्रेकआउट कहते हैं। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ मंथली चार्ट, एंड इफ यू लुक एट दिस मंथली चार्ट, देयर इज अ स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट इन दिस स्टॉक प्राइस। वाई आई से देयर इज अ ब्रेकआउट, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि आप देखिए किसी भी कैंडल का लो जो है वो पिछले कैंडल के लो को नहीं काट रहा। The low of this candle is above the low of this candle. At the same time, the low of this candle is above the low of this candle. Low of this candle is above the low of this candle. So the low of the preceding candle is not cut here. So which is technically a breakout. तो ये कंपनी जो है पूरा ब्रेकआउट दिखा रही है अपने मंथली चार्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी लिस्ट कितने पे हुई थी। लिस्ट कंपनी हुई थी 128 रुपए पे, और आज की डेट में करीब करीब स्टॉक का प्राइस 430 रुपए है। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 1 अक्टूबर 2020 को हुई थी लिस्ट, और तब से ये स्टॉक सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। तो ये था इसका मंथली चार्ट। अब जरा हम वीकली चार्ट देखें। वीकली चार्ट में आपको थोड़े पुल बैक्स दिखेंगे। जैसे यहाँ देखें, यहाँ स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, फिर से पुल बैक दिया, और यहाँ पर एक जबरदस्त रैली ऊपर की तरफ थी, और अब जो स्टॉक है वो पुल बैक दे चुका है या फिर वो पुल बैक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर अब अगर मैं इसके डेली चार्ट पे जाऊं और वहां जानने की कोशिश करूं कि क्या अभी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती, तो यहाँ पर हम देखते हैं। उससे पहले एक बार फिर से आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हुई है वो कितने हफ्तों की कंसोलिडेशन है उस पर गौर कीजिएगा आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 हफ्तों की कंसोलिडेशन है। और 11 हफ्तों के बाद यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है इस कंसोलिडेशन जोन में से बाहर आ गया। ये ब्लू कैंडल आप देख रहे हैं, ये ब्लू कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, और अब प्राइस जो है वापस इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो चुका है और यहाँ पर रिटेस्ट भी हो रहा है। तो अब हम इसके डेली चार्ट पे चलते हैं, वहां देखने की कोशिश करते हैं कि हम इस वीकली कैंडल को किस तरीके से ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या हो रहा है। तो आइए डेली चार्ट देखते हैं। ये रहा डेली चार्ट आपके सामने। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूं। तो अगर आप डेली चार्ट देखें तो प्राइस को रेजिस्टेंस यहाँ मिली, फिर से उसी लेवल पे रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट था और प्राइस नीचे गया। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पर प्राइस जो है इस लेवल तक आया और यहाँ पर प्राइस उसके ऊपर लेवल तक गया, और यहाँ प्राइस उससे ऊपर, यानी कि ये जो 3 लेवल है जो मैं नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 से दिखाई है यहाँ पर, ये लेवल आप देखें, नंबर 5 की लेवल नंबर 4 से ऊपर है, नंबर 4 की लेवल जो है नंबर 3 से ऊपर है। तो सीधा सीधा यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और जब जब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका मतलब होता है कि अब स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ मूव देने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए उसके बाद ये स्टॉक किस तरीके से इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर आया और उसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, और ये जो ब्रेकआउट दिया है
अब इसी ब्रेकआउट को स्टॉक वापस रिटेस्ट कर रहा है। अभी देखें आप स्टॉक जो है, एक सेकेंड, अभी आप देखें स्टॉक जो है इस लेवल को वापस रिटेस्ट कर रहा है जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था। तो मेरा ख्याल है इस लेवल पर हम इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा ख्याल है इस स्टॉक में करीब करीब 550 से लेके 600 के बीच में टारगेट हम लेके चल सकते हैं, जो कि करीब करीब 20 से 25 या फिर 30% तक का अपसाइड इस स्टॉक में मुझे नजर आता है। तो ये था लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इस कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। आपने देखा कि इसके जो नंबर्स थे वो कितने अट्रैक्टिव थे। आरओसी देख लें आप, या फिर आरओई देख लें आप, या फिर इनकी सेल्स ग्रोथ देख लें आप पिछले 4 सालों की, या फिर इस कंपनी का CAGR आप चेक करें। ऑन एवरी पैरामीटर दिस कंपनी इज वेरी गुड. It has been listed very recently and it's been doing quite well. We saw there was a breakout in the monthly chart, and there were some pullbacks in the weekly chart as well. In the weekly chart, I'm sorry. And then in the daily chart, we saw that the price is coming out of this consolidation zone after a long time. And if the price is coming out of this consolidation zone after a long time, that means it has rested. Now it's energetic. It's ready to move up. So we can expect an upside of around 25 to 30% in this stock, right? So this is all about Likhita Infrastructure. Now I would just like to show you the response to our what do you call this seminar, the seminar which we kick-started last week, and the response has been very good in the sense that we got around 25, 20, 22, 23 participants. We got around that, and the very first session we took it on Sunday. It was around 4.5 to 5 hour session, and it was very well received, and the response was very good from the participants. I started with very basics. So this is the very first response that I'm showing you, and then you can have a look at this response also. You can pause the video and have a look through it. Then this is the other response which we got. So there were quite a few responses, but I could not post each one of them. So I just took out few of them and I sort of cut them and pasted them in my Telegram channel. So this is the other response which we got. So yes, our aim as far as this seminar is concerned is to make sure that whoever participates in this seminar is able to understand whatever I am trying to tell them, right? And the aim overall is not just to give the knowledge to the participant. The aim is to make him profitable. Once the attendee attends this seminar as a whole, I don't think this seminar will end in 15 to 20 hours. Might go longer than that. It might go to 30 hours or it might go to 40 hours, because I'm not letting them go till the time I'm sure that they have absorbed everything that needs to be absorbed and they understand everything that needs to be understood, right? So once I get that feel, then probably I'm going to stop. And after that, we also have a very active WhatsApp group. In that WhatsApp group, what I do is, like, I put in the trades. So our motto is to hunt in the pack, right? Like the wolves do. So we all will hunt together. We all will have the same approach. We all will have the same study which is backing us up, right? So since our approach will be same, since our study is same, since our fundamentals are same, so we will be focusing, all of us will be focusing on the same type of setups, and we will try to help each other in the sense that we'll try to make each other profitable in the group. So that is the main aim of this workshop and the main aim of this WhatsApp group, which is created and where I'll be sharing the good setups on a daily basis. So friends, this is all about the workshop, and thankful to you that you saw this video of mine. My request is to please subscribe to this channel. At the same time, you are requested to share this video with someone who is in a need to understand the market. That will help him grow as well as us. So thank you very much. Have a nice day. Bye bye.